हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। दिल्ली नगर निगम चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों ने अपने वायदों के साथ चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है, लेकिन उम्मीदवारों के क्या है बड़े वायदे और क्या है जनता के उन वायदों पे भरोसा, ये सब जानने के लिए हम आ चुके हैं इस वक्त घरौली वार्ड में, जो वार्ड नंबर 194 है। और यहाँ की जनता जब मतदान करेगी उस दौरान क्या होंगे इस इलाके की बड़ी समस्या, जिसका लोग समाधान चाहते हैं अपने इलाके के जनप्रतिनिधि से, और उन समस्याओं को लेकर मतदान करेंगे। यहाँ पर जो मेन मुद्दा है, यहाँ पे 32 साल से हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे मेन मुद्दा सफाई का है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने खुद देखा होगा जो कूड़े का पहाड़ बना हुआ है पूरा का पूरा। जो पार्षद से रिलेटेड बातें होती है कि नालियों की सफाई होनी चाहिए, वो कहीं है ही नहीं। कूड़ेदान जो बंद हो गए, कूड़ेदान में अभी भी कूड़ा डला हुआ है, अभी आपने देख लिया पीछे। जो कॉलोनियों की पार्क है वो वैसी की वैसी है, रोड सारे टूटे फूटे, सड़कों पे ऊपर जिस पर चलना होता है पब्लिक को, हमारी माताएं बहनों को चलना होता है, उन सड़कों के ऊपर एनक्रोचमेंट हो रखा है। दुनिया भर के ठेली पटरी वाले हैं। आप अभी जहां से आ गए वो मार्केट जो लगा हुआ है, पहले थोड़ा सा 10-20 मीटर की दूरी पर था, आज वो पूरे फेज 3 में मार्केट फैला पड़ा है। यानी यहाँ की जनता, जहां पर कम से कम 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ के फ्लैट है, हम यहाँ पर हाउस टैक्स भी देते हैं, कहीं साफ सफाई है नहीं, पार्कों का सत्यानाश है। अरे रोहित चट्टी पास्ता को लगाओ इटालियन तड़का, स्मिथ एंड जोन्स पास्ता मसाला, वेरी वेरी टेस्टी। मैं ऐसा जनप्रतिनिधि चाहता हूं जो कंक्रीट लेवल का काम करे। जैसे कि हमारे पॉकेट में लगभग, मुझे भी जितना मुझे होश है, लगभग 22-23 साल से मैं देख रहा हूं कि शायद किसी भी पॉकेट के अंदर रोड जो है उसके ऊपर एक बार भी कंक्रीट नहीं डली है। सारे रोड टूट चुके हैं पॉकेटों के, उनमें पानी का जो जल भराव है वो हमेशा बरसात आने पर तुरंत वो सबसे पहले चमकता है। जो हमारे पार्षद महोदय या कोई भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो उस समय तो उसका देख रेख थोड़ी सी कर देते हैं, लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन हमें नहीं देते। जो भी प्रतिनिधि आएगा हमारा, हम उससे परमानेंट सॉल्यूशन चाहेंगे। अभी तक एमसीडी ने इतने साल हो गए, यहाँ जो डॉग बाइट आपने सुना, बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई इन्होंने ना तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन बनाया है, ना ही कोई उसके लिए कोई कानून बनाया है। और साफ सफाई तो ऐसा है कि कुछ जितनी भी यहाँ RW हैं, अपने खर्चे पे अपनी पॉकेटों में सफाई, और सफाई से लेकर हर काम अपने पैसों, मतलब जनता के पैसों से काम करवा रही है। आसपास 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वाकई वहाँ पर बहुत ही गंभीर बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन उस कूड़े के पहाड़ पर कोई भी ध्यान नहीं देना चाह रहा है। पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, तो बिल्कुल पोल्यूशन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हर आदमी सांस लेने में भी बड़ा दिक्कत होता है। और दूसरी बात यही है, पोल्यूशन के लिए तो सरकार को तो करने है, लेकिन जो यहाँ पर अभी काउंसलर का इलेक्शन हो रहा है, काउंसलर का इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा मुद्दे है। एक तो बिल्कुल कहे तो साफ़ सफाई है, और मार्केट है इतना भरा पड़ा हुआ है, ये जो ट्रॉली वाला सारे इतना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है उसमें। तो हमारे यहाँ कुत्ता काटने के बहुत इशू आ रहे हैं। हमने एमसीडी को लिखा, लोकल अपने विधायक को, काउंसलर को लिखा, कोई सुनवाई नहीं है। वो कह रहे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनका वेटरनरी डॉक्टर है जो सरकारी है, उनसे पूछा उनकी, हम वैक्सीनेट कर देंगे, बाकी का हमारे पास कोई वो नहीं है। मिनिस्ट्री से कुछ अगर कुछ भी करते हैं, थोड़ा भगाने का काम करते हैं, तो मिनिस्ट्री से फ़ोन आने लगते हैं, आप भगा नहीं सकते, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ट्रिमिंग के केस में इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, घरों में ब्रांचेज घुस रही हैं, ट्रिमिंग का काम नहीं है, नाली टूटी पड़ी है, सड़क हमारे अंदर की, मैं नियो MIG में रहता हूँ, सड़क टूटी पड़ी है, नाली भरी पड़ी है, कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप कैसा पार्षद चाहते हैं? सर पार्षद तो ऐसा हो कि जो सारे काम कर सके। सबसे पहले तो ये है कि जो डॉग बाइट बता रहे हैं, डॉग बाइट जरूरी है, मगर साथ ही साथ में जहाँ हम रहते हैं सामने पार्क, सबसे मेन है पार्क। क्यों? ऑक्सीजन हमें वहाँ से मिलेगी, पेड़ों की जो है बात। और पार्कों की ऐसी हालत हो रखी है कि पार्षद साहब ने कुछ काम ही नहीं किया उसके अंदर में। क्या दिलासा आता जी NGT ने पानी बंद करवा दिया। भैया अगर NGT ने पानी बंद कर दो, और तो कई तरीके होंगे, मगर कोई तरीका नहीं उनके पास में काम करने। बस क्या है, काम टालना है। पूरे आप पार्क की जगह हालत देखिए, पूरे पार्क की हालत एकदम खस्ता हो रखी है, एकदम बेकार हो रखी है पूरे पार्क की हालत। जो व्यक्ति जहाँ पे पहले पूरा परिवार बैठ सकता था, आज के समय वहाँ पे सिर्फ दारूबाज बैठते हैं। रैली के अंदर में बीजेपी के एक लीडर प्रयाग जोशी जी, हमें पता चला कि वो नाली में गिर गए थे। तो अगर ऐसे ही लीडर्स चलते हुए रैली के अंदर में गिर रहे हैं, तो आप खुद जाके उस चीज को देखिए, वो चीज आप दिखाइए, हमारी बातों को मत सुनिए, क्योंकि हम पिछले 15 दिन से, 1 महीने से, 2 साल से यही बातें बोलते जा रहे हैं। आप खुद जाइए, मीडिया वाले खुद जाके देखिए, फोटो खींचिए और उसको आप दिखाइए पब्लिक को, तब उनको पता चलेगा जो हम रेजिडेंट बोल रहे हैं, हम गलत नहीं बात बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी जहां
10 गारंटी के साथ दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को भी एक बड़ा मुद्दा बनाई हुई है, तो वही भारतीय जनता पार्टी अपने 15 साल के विकास कार्यों के मुद्दे पर चुनाव मैदान में है। 4 दिसंबर को यह फैसला होगा कि दिल्ली के एमसीडी में कौन राज करेगा। कैमरा पर्सन बाबर मसूद के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली।